देखो दोस्तों, आज हम जो हिस्ट्री की कड़ी में पहला एमसीक्यू का जो चैप्टर है वो डाल रहे हैं। और ये डाल रहे हैं हम वैदिक सभ्यता का और एंशिएंट इंडिया में। तो इसमें ऐसे एमसीक्यू मिलेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हैं। देखते हैं, दिख रहा होगा जैसा कि हिस्ट्री एमसीक्यू, वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से 600 बीसी तक। जैसा कि इसमें देख रहे हो आप, पहले ही क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नहीं दिख रहा है? चलो, अब दिख गया होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा काल है, काल क्रम है वो ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक माना जाता है। तो इसमें से देखो, 1500 से 1000 इसे ही हम कहते हैं ऋग वैदिक काल। ठीक है। फिर ये 1000 से 600 आ गया आपका उत्तर वैदिक काल। फिर 600 ईसा पूर्व, ये ऐतिहासिक काल आ जाता है आपका। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन इसी में ही है। ये पूछ रहा है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। काल क्रम पूछ रहा है। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। अगला है हमारा क्वेश्चन, आर्य शब्द का वास्तविक या शाब्दिक अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। देखो, आर्य का अर्थ होता है, वो होता है सुपीरियर। क्या होता है? सुपीरियर। सुपीरियर यानी श्रेष्ठ। ठीक है। तो इसमें होगा आर्य शब्द का श्रेष्ठ या कुलीन। अगला है आपका चौथा क्वेश्चन, जो ये आपके सामने है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, आपसे पूछा है नहीं है। ध्यान में रखना है एग्जाम में, ये सब जो छोटे छोटे हैं इन पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो आर्य हैं वो एक तो ग्रामीण संस्कृति में निवास करते हैं, ग्रामीण संस्कृति में निवास करते हैं। दूसरा, आर्य हैं ये संस्कृत बोलने वाले थे। आर्य संस्कृत जानते थे अच्छे से। इसके अलावा आर्य जो थे वो घुड़सवारी भी जानते थे। ये झुंडों में भारत पहुंचे, क्योंकि ये गांव में रहते थे, झुंडों में भारत पहुंचे थे। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो आर्य मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे, आर्य गांवों में निवास करते थे मुख्यतः। ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा इसका। अगला है आपका आंसर, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अब आप बता सकते हो ये तो आराम से। 80 चुटकी 90 ताल, रगड़ के बीड़ा मुंह में डाल, मतलब तंबाकू नहीं था। ठीक है। हाँ, ध्यान में रखना, इसका ज्ञान नहीं था। बाकी जो भी मिले हैं, गेहूं भी, चावल भी सिंधु घाटी सभ्यता में मिल गए थे ये पहले ही। ठीक है। इसके बाद में उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है। कि जो
वेदों का विरोध करते थे या ब्राह्मणों का विरोध करते थे, वो किस नाम से जाने जाते हैं, बताना है। तो देखो, यजमान, सॉरी, यजमान, अथर्वण और श्रेष्ठ ये नहीं है, जबकि इसका होगा श्रमण। जो विरोध करते थे ना उस समय ब्राह्मणों का, वो कहलाते थे श्रमण। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। हाँ, ये देखो आपसे पूछेगा कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो महत्वपूर्ण अंग है वो है शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखो, आपके सामने है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, ये आपको बताना है। हाँ, तो इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, आपको ये ध्यान में होना चाहिए। उसी में प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में भी सूचना दी गई होगी। तो ऋग्वेद है, ये इन चारों वेदों में से सबसे प्राचीन है। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा होगा, कौन सा है, ये आपसे पूछा है। इनमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब आप इनको सही क्रम में इनको लगाना है। आप बताएंगे कि पहले कौन से लिखे गए, बाद में कौन से लिखे गए। तो आपको देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले लिखे गए थे वेद। ठीक है, वेद। और उसके बाद में लिखे गए हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण लिखे गए हैं। और उसके बाद में लिखे गए हैं आपके आरण्यक। और अंत में लिखे गए हैं उपनिषद। तो जिस भी ऑप्शन में दिखे पहले वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, उसे टिक लगाओ। और ये ऑप्शन ए में है। ठीक है, अगला है, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं वेद होते हैं चार। ठीक है, कितने होते हैं, चार। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए ये, इनमें से त्रयी किसे कहा जाता है। इनमें से त्रयी किसे कहा जाता है, आपको इनका आंसर देना है। देखो आपके सामने होगी स्क्रीन अभी। हाँ, अब बताना आपको इनमें से त्रयी किसे कहा जाता है। तो 11वां का जो आंसर होगा, त्रयी कहते हैं हम ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। अथर्ववेद क्या है, वो जादू टोने से संबंधित है, तो वो त्रयी में नहीं आएगा। ठीक है, कौन सा अथर्व नहीं आएगा, पवित्र जादू से संबंधित है अथर्ववेद। ठीक है, वो त्रयी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ये देखो, आप जो सत्यमेव जयते देखते होंगे अशोक के स्तंभ पे देखते होंगे, सारनाथ स्तंभ पर। तो जो हमारा अशोक चिन्ह है उसी पे जो लिखा है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, जो सत्यमेव जयते लिखा है ये लिया गया है मंडको उपनिषद से या मुंडक उपनिषद से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऋग्वैदिक काल के आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो ऋग्वैदिक के आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय
या उनका जो व्यापार किस चीज़ का करते थे वो, तो पशुपालन करते थे। सबसे ज़्यादा पशुओं पे निर्भर रहते थे, पशुओं के मांस पे, पशुओं के दूध पे, इनके जो उत्पाद होते थे उन पे। ठीक है, तो आपका इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, और उस समय पशुओं को जो दूध दोहती थी उसको कहते थे दूहित्री। ठीक है, हाँ। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? मतलब संगीत के बारे में हमें जो ज्ञान मिलता है उसके जो स्वर हैं सारे गामा पधा निसा, जो उनका हमें उसका ज्ञान किस ग्रंथ से होता है ये बताना है। तो हमें सामवेद में मिलता है कौन सा? सारे गामा पधा नी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो है प्रथम विधि निर्माता। विधि, विधि यानी कानून। प्रथम कानून निर्माता किसे कहा गया है? तो आपने एक व्यक्ति का नाम जरूर सुना होगा, मनु। इसने ही लिखे हैं मनु संहिता। मनु संहिता या मनु स्मृति। और इसी में दिए गए हैं आपके वर्णों के बारे में। इसके बारे में वर्ण, वर्ण व्यवस्था कि सबसे बड़ा जो होगा वो होगा कौन? ब्राह्मण। उसके बाद में क्षत्रिय, उसके बाद में वैश्य, उसके बाद में शूद्र। ऐसे करके वर्ण व्यवस्था जो दी गई है वो मनु के द्वारा मनु संहिता में दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर होगा मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो आपको बताना है कृष्ण जी का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो कृष्ण जी ने महाभारत के समय, जो महाभारत युद्ध हुआ था उसके समय जो अर्जुन था उसको दिया था गीता का ज्ञान। ठीक है, कृष्ण जी से संबंधित सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत गीता। ये वैदिक काल से ही है। ठीक है, वैदिक काल से, वैदिक काल से क्या है, रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? अभी तो बताया था मैंने, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि ऋग्वैदिक काल में वो लोग व्यापार किस चीज का करते थे और किस चीज पे निर्भर रहते थे, ये आपको बताना है। बताइए फटाफट। हाँ, बताइए। देखो, वो लोग केवल किस पे निर्भर करते थे? गोधन पर। ठीक है, केवल पशुपालन पर निर्भर थे कौन? वैदिक काल के आर्य। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल 7 करोड़ का सवाल है, क्वेश्चन है। अब ये नहीं पता 7 करोड़ आपको पैसे मिलेंगे, रुपए मिलेंगे, क्या मिलेंगे, बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका 10वां मंडल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 10वां मंडल। 10वें मंडल में क्या मिलता है हमें? सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। शूद्र मतलब जिसको वर्ण व्यवस्था के अनुसार सबसे नीचे और ब्रह्मा के पैरों से जिसकी उत्पत्ति मानी जाती है उसे शूद्र कहा जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण कितने हैं?
18, 19, 20 या 21? तो पुराणों की संख्या है वो है 18। जैसे मत्स्य पुराण है ना, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ऐसे जो पुराण हैं टोटल हैं 18। अगला है क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की, पशुमति की, देवी माता की, या त्रिमूर्ति की? आपको इसमें से बताना है कि कौन सा इनमें से था। तो जो वैदिक आर्य थे वो सबसे ज्यादा प्रकृति की पूजा किया करते थे। इसकी पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। अगला है, हाँ, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ये बताना है। पुरंदर मतलब किलों को जीतने वाला या नष्ट करने वाला, ये आपको बताना है। तो ऐसा एक ही राजा या एक ही देवता के लिए कहा जाता है जिसका उल्लेख 250 बार हुआ है। कितने बार हुआ है? 250 बार। और वो है इंद्र। और इंद्र शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो पुरंदर के नाम से 250 बार हुआ है। अगला है, अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? मतलब ये एक लाइन है, अस्तोमा सदगम्य, ये लाइन कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो जितने भी आपके जो मेन मेन वाक्य हैं, ठीक है, लगभग जितने भी मेन मेन वाक्य हैं वो सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? ऋग्वेद। सॉरी, क्वेश्चन रह गया ये वाला। दिख रहा है? हाँ। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कर्नाटक में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में, या पांचाल में? देखो, आर्य सबसे पहले आए और आर्य ने क्या किया, ये उत्तर में तो उत्तरी कश्मीर और दक्षिण में उत्तरी राजस्थान, ठीक है, इधर था आपका अफगानिस्तान और इधर था आपका पश्चिमी गंगा नदी का तट था, ठीक है, ये बोल सकते हैं। इतने से क्षेत्र में इनका क्या था, ये बसे थे आके। और सबसे पहले जो आके बसे थे ये पंजाब में बसे। कहाँ पे बसे? पंजाब में। तो इसका आंसर होगा वो सी, पंजाब में। हाँ, ये आपको बताना है, आपके सामने क्वेश्चन है बहुत अच्छा। सुमेलित कीजिए सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में पहला है वेद, जिसमें ऑप्शन ए है क्या है? ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। और आपको बताना है कि इनके मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण होता है उसे हम कहते हैं होता या होत्री, ठीक है, होता या होत्री कहते हैं। तो ये होगा ऋग्वेद का होता या होत्री। दूसरा होगा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का जो उच्चारण करने वाला है, मंत्रों का जो बोलने वाला है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं अध्वर्य। क्या कहते हैं? अध्वर्य। तीसरा है सामवेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे कहते हैं उद्दाता या उद्दात्र, ठीक है। और जो चौथा है अथर्ववेद में, उससे जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे कहते हैं ब्रह्मा। तो डायरेक्ट है, सिंपल है, एक का एक हो गया, दो का दो हो गया,
3 का 3, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। टिक करो, आगे नहीं करो। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये किससे संबंधित है, तो ये क्या है, उच्चारणकर्ता। मंत्र बोलने वाले होते हैं ना, उच्चारणकर्ता। अगला है, वेदों में अपौरुषेय, वेदों में अपौरुषेय क्यों कहा गया है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई है, पुरुषों के लिए किए गए हैं, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, वेदों की जो रचना होती है आपकी, एक सेकंड, हाँ, वेदों की जो रचना होती है वो देवताओं के लिए होती है, ठीक है, इसलिए इसमें आएगा ऑप्शन ए। वेदों की जो रचना है वो देवताओं के लिए हुई है। अगला है, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं, ये आपको बताना है कि वैश्विक दर्शन एक है पुस्तक, एक ग्रंथ है, जिसके प्रतिपादक कौन है, कपिल हैं, उलूकनद हैं, अक्षपाद गौतम हैं, या पतंजलि हैं? तो इस दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो हैं आपके उलूकनद। कौन है? उलूकनद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाँ ये रहा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? जैमिनी, बदरायण, कपिल, या गौतम? इनमें से आपको बताना है। इसका है आपका जैमिनी। कौन है? जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी, बादरायण, बुद्ध, या महावीर? इसके होंगे आपके बादरायण। अरे, इसका होगा आपका बादरायण। अगला है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। 10वां मंडल। नहीं नहीं नहीं, 10वां नहीं, 9वां मंडल, सॉरी। ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। इसमें आएगा 9वां मंडल, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस तट पर लड़ा गया? ठीक है, एक नदी है, परूसने नदी। ठीक है, इसी के तट पे लड़ा गया था 10 राजाओं का युद्ध। परूसने नदी, इसी के मध्य परूसनी नदी में एक राजा था सुदास। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इनके इनके मध्य लड़ा गया था ये युद्ध, या दास राज युद्ध। ये लड़ा गया, सुदास एक राजा था, सुदास। वर्षे 10 राजाओं के मध्य, 10 राजा। ठीक है, और इसमें जीत हुई थी सुदास की जीत थी। और ये लड़ा गया था वो परूसनी नदी के किनारे लड़ा गया। अगला है, धर्म शास्त्रों
में भू राजस्व की दर क्या है? भू राजस्व मतलब कर, भूमि कर की दर क्या है, ये आपसे पूछा है। तो जितना भी भूमि का भाग है उसका एक 1/6 भाग, कितना भाग? 1/6 भाग आपको देना पड़ेगा। अगला है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाएगा आपका ब्राह्मण काल। क्या कहा जाएगा? ब्राह्मण काल या ब्राह्मण युग। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट से उदित हुई है? अछूत की जो अवधारणा है वो किस काल में उदित हुई है? तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, धर्मशास्त्र के काल में। उत्तर वैदिक नहीं, धर्म शास्त्र का, जब धर्म शास्त्रों का ज्ञान हुआ ना लोगों को, तब लोगों ने अछूत और छुआछूत है ना, ये करने लग गए धर्म शास्त्र के काल में। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया, और उत्तर वैदिक काल में क्या, जो आपके सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद ये लिखे गए। तो इनमें तो इतना नहीं था, लेकिन जब धर्म शास्त्र का काल शुरू हुआ, जब ज्ञान वगैरह का लोगों को देने लगे, तो लोगों ने अपने हिसाब से अवधारणाएं बनाई, और अछूत वगैरह की सारी अवधारणाएं अपने मन में ही क्या कर ली, बना ली। तो ये था धर्म शास्त्र का काल। अगला है, एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि ये बोगज कोई एक अभिलेख है, शिलालेख है। ठीक है, अभिलेख बोल सकते हैं इसको, बोगज कोई का अभिलेख। तो इसका महत्व किस लिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा, एशिया माइनर स्थित बोगज कोई जो का अभिलेख है उसमें इंद्र, वरुण और मित्र, नासत्य इनका उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, गायत्री मंत्र देवी मतलब सावित्री या सवित्र इसमें लिखा है, सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ठीक है, तो ये जो गायत्री मंत्र है आपका, ये मिलता है, एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ, गायत्री मंत्र जो मिलता है ये आपका मिलता है ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। अगला है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने प्रचारित किया था। ठीक है, गौतम ने प्रचारित किया था। अगला है, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे। निष्क क्या कहलाते थे प्राचीन भारत में? कि उस समय निष्क किनका नाम था? तो जो स्वर्ण सोने के आभूषण थे ना उनको कहा जाता था निष्क। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से किसी बड़ी एग्जाम में या कोई छोटी एग्जाम में भी पूछ सकते हैं ना, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन बड़ी एग्जाम में दिए जाते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, योग दर्शन आपने देखा होगा कि योग जो बाबा रामदेव करवाते हैं वो अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, और उनकी जो कंपनी है उसका नाम ही क्या है? पतंजलि। ठीक है, तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक वो कौन है? महर्षि पतंजलि। अगला है, उपनिषद
पुस्तकें हैं किस पे आधारित है? तो उपनिषद यानी गुरु के समीप बैठकर लिखी गई पुस्तकें। तो ये जो पुस्तकें हैं ये दर्शन पे आधारित है, ठीक है, आपके देखने के नजरिए पे आधारित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपको सूची को मिलाना है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और इसमें क्या लिखा है? ऋग्वेद, सूची एक को सूची दो से मिलाइए। एक सेकंड, हाँ, सूची एक को सूची दो से मिलाइए। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चार इसमें सूचियां दी गई हैं। और दूसरे साइड में लिखा है संगीत में स्रोत, स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र वशीकरण, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो आप इनमें से अगर कुछ नहीं जानते तो अथर्ववेद के बारे में जरूर जानते होंगे कि अथर्ववेद है वो तंत्र मंत्र से रिलेटेड रखता है। अथर्ववेद किससे रिलेटेड रखता है? तंत्र मंत्र से रिलेटेड। तो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद डी का क्या आएगा? डी का आएगा 3। डी का 3 ए में है और सी में है, चलो कोई ना। ऋग्वेद में, सॉरी, संगीत में स्रोत आपको मिलते हैं सामवेद में, ठीक है। तो संगीत में सामवेद कौन से में है? सी में। और ए, सी का एक आएगा। तो जो देखो, पहले दो ऑप्शन आपके सामने बन रहे थे, ये सी और ए, लेकिन जैसे ही ये ऑप्शन आया तो ये टिक करना पड़ेगा ए, ठीक है। संगीत में स्रोत हैं आपके सामवेद के, तंत्र मंत्र वशीकरण है अथर्ववेद के। इसके अलावा कर्म कांड, जितने भी कर्म कांड हैं आपके, यज्ञ हवन, तो जो यजुर्वेद है उसका अर्थ ही यज्ञ होता है, तो वो किस में आएंगे? यजुर्वेद में। और प्रार्थनाएं, जितने भी मंत्र वगैरह हैं वो आएंगे आपके स्रोत एवं प्रार्थनाएं ऋग्वेद में। ऐसे करके ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? वर्णित बोल सकते हो, इसको हम बोल सकते हैं महत्वपूर्ण नदी, ठीक है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वो है सिंधु नदी, ठीक है। और सर्वाधिक पवित्र नदी है सरस्वती नदी, ध्यान में रखना। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है सिंधु, जिसका सर्वाधिक वर्णित है। और सर्वाधिक जो पवित्र नदी है वो है सरस्वती नदी, ठीक है। ये आपकी जो गंगा है, गोरा या जानवी, ठीक है। अगला है उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो जो अश्वपति हैं वो शासक थे केकय के, केकय है ना, इसमें है केकय। तो केकय के राजा थे कौन? राजा अश्वपति। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें है नचिकेता यम संवाद या यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? थोड़ी देर पहले हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था, वो सत्यमेव जयते के लिया था, मंडको उपनिषद से लिया गया है, ऐसे कुछ किया था हमने, है ना। और ये आ गया आपका यम नचिकेता संवाद, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है यम नचिकेता संवाद। तो यह है काठोपनिषद से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कि ये जो आपको स्थान दे रखे हैं, अफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान, कश्मीर और पंजाब, तो इसमें जो कुंभा या काबुल नदी है, तो आपने एक जगह काबुल का नाम तो जरूर सुना होगा। इसको अगर मैं काबुल बना दूं तो काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो ये भी कहाँ पे आएगी? अफगानिस्तान में, ठीक है। तो वैदिक नदी जो कुंभा है या कुंभा है या काबुल है वो कहाँ पे है? आपकी अफगानिस्तान के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इस पे चलते हैं।
ये आपका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और उत्तर मीमांसा। तो जो कपिल मुनि है उन्होंने दिया था सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन। जैसे आपको जब बौद्ध धर्म पढ़ोगे उसमें भी सांख्य दर्शन और योग दर्शन आएंगे। ठीक है, तो हम वहां भी पढ़ेंगे ये चीजें। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। लगभग 1000 ईसा पूर्व के, 1000 ईसा पूर्व के एक जगह थी अतरंजी खेड़ा। ठीक है, एटा, एटा जिला, और स्टेट है यूपी। तो यहाँ मिला है हमें लोहे के आविष्कार का प्राचीनतम प्रमाण। ठीक है, आपसे पूछें कि लोहे का आविष्कार कहाँ हुआ, तो अतरंजी खेड़ा में हुआ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? आपको बताना है इसमें से कौन सा है वो ऋग्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद, क्या यजुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है? सामवेद, जिसमें सारे गामा पादा निशा, यजुर्वेद में यज्ञ हवन वगैरह, और अथर्ववेद में क्या होगा आपका, ये आपके क्या बोलते हैं इनको, जादू टोना, काला जादू। ठीक है, तो या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो जब हमने पढ़ा था क्लास में भी, या फिर आपने कहीं पढ़ा होगा कि जो ऋग्वेद के ऐसे मंत्रों का उच्चारण, जिनका उच्चारण गा के किया जाता है, सारे गामा मतलब लयबद्ध गाया जाता है। ठीक है, उनको कहाँ संकलित किया गया है? सामवेद में, ध्यान में रखना। ठीक है, ऋग्वेद के ऐसे मंत्र जिनको गायन गाकर जिनका उच्चारण किया जाता है वो कहाँ लिखे गए हैं? सामवेद में। ठीक है, आप डायरेक्ट क्या करोगे, ऋग्वेद का यजुर्वेद, क्योंकि ऋग्वेद में भी मंत्र हैं और यजुर्वेद में यज्ञ हवन से संबंधित है, तो ये नहीं होगा, इसका होगा सामवेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भगवत गीता, अ, ब्रह्मा सूत्र या उपनिषद। इन चार में से कौन सा है वो प्रस्थान त्रय में संबंधित नहीं है या शामिल नहीं है? तो आपका भागवत है, ये शामिल नहीं है, और बाकी ये तीनों प्रस्थान त्रयी कहलाते हैं। ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और भगवत गीता, इन तीनों को हम क्या कहते हैं? प्रस्थान त्रयी। ठीक है, अगला है आपके सामने क्वेश्चन, ये रहा। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या विशेषिक से? ये आपको बताना है। तो कर्म का सिद्धांत है वो मीमांसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। एक सेकेंड, हाँ, मीमांसा से संबंधित है। अगला है, सूची को आपको सूचीबद्ध करना है, और ये आपको इसको बताना है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है। ए है अथर्ववेद, बी है ऋग्वेद। हाँ, आपको अगर नहीं दिख रहा है, अथर्ववेद, अरे रुक जा, अथर्ववेद, ऋग्वेद, बी है, सी है यजुर्वेद, और डी है सामवेद। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कौन सा क्या है। तो जो एक है, ईश्वर की महिमा किसमें दी गई है, बलिदान विधि किसमें दी गई है, औषधियों से संबंधित जो क्या है ज्ञान है वो किसमें, और संगीत से संबंधित ज्ञान किसमें है। तो देखो, अथर्ववेद
है जो औषधियों से संबंधित है, उसमें काला जादू नहीं है, उसमें औषधियों से रोग निवारण के सिद्धांत भी दिए गए हैं, किसमें, अथर्ववेद में। तो एक का आएगा 3। ठीक है। दूसरा है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में क्या दिया गया है, ऋग्वेद में सारी की सारी महिमा दी गई है भगवान की, ईश्वर की महिमा, सूर्य का गान दिया गया है। ठीक है। तो ऐसी महिमा किसमें मिलती है आपको, ऋग्वेद में। इसके अलावा बलिदान की जो विधि है, बलिदान की जो विधि है, आपका जो यज्ञ हवन होता है उसका, यजुर्वेद में। ठीक है। इसमें आएगा यजुर्वेद में। और बच गया संगीत, तो संगीत आता है आपका सामवेद में। ये हो गया। तो इसका आएगा ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। देखो आपने चरक के नाम से बहुत सारे चिकित्सालय देखे होंगे। ठीक है। चरक, तो आपका जो एसएमएस है जयपुर में, उसमें भी एक उसका मतलब एक पार्ट वो चरक के नाम से पे रखा गया है। ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में था। तो 12वें का आएगा सी। अगला है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो मैंने बताया था यज्ञ, यजु का मतलब ही होता है यज्ञ। ठीक है। तो इसका अर्थ होगा, ऋग्वेद से नहीं होगा, सामवेद से भी नहीं होगा, ब्राह्मणों के ग्रंथों से नहीं होगा, क्या होगा, यजुर्वेद से। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा, अब ये क्या होती थी, वैदिक युगीन सभा क्या होती थी, गांवों में व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार था, मंत्री परिषद थी, या राजा के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। देखो वैदिक के युग में जो सभा होती थी ना, वो मंत्री परिषद थी। ठीक है। यहाँ पे हम मंत्री परिषद करेंगे सभा को। एक क्वेश्चन आया भी था पहले भी, बार बार पूछ सकते हैं कि वैदिक युग में जो सभा है वो क्या थी, तो मंत्री परिषद थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछेंगे, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी। लोकप्रिय शासन प्रणाली की, निरंकुश शासन था वैदिक युग में, प्रजातंत्र था मतलब जनता का शासन था, गणतंत्र था, या वंशानुगत राजतंत्र था। ठीक है। तो देखो उस युग में भी, वैदिक युग में भी क्या था, गणतंत्र था। क्या था, गणतंत्र था। मतलब राजा का बेटा राजा नहीं होता था वैदिक युग में, गणतंत्र था। वंशानुक्रम के आधार पे राजा नहीं होता था। अगला है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है। तो सबसे प्राचीन जो वेद है, 4 वेदों में ऋग्वेद को माना जाता है, सबसे पहले लिखा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। इनमें से कौन सा है वो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, सांख्य दर्शन, विशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, या योग दर्शन। ठीक है। तो भारतीय दर्शन की जो आरंभिक विचारधारा है वो है सांख्य दर्शन। ठीक है। हम किसको टिक्का लगाएंगे, सांख्य दर्शन। अगला है, सांख्य, योग, न्याय, विशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। अब आपको ये बताना है कि सांख्य, योग, न्याय, विशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 हैं, 6 दर्शन हैं। तो इन दर्शनों की स्पष्ट रूप से किस काल में अभिव्यक्ति हुई है, वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, और मौर्य युग में। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वही होगा किसके हम ट्यूशन लगा रहे हैं, तो वैदिक सभ्यता के। तो कौन सा होगा, वैदिक योग। ठीक है। वैदिक योग में ही इनका होता है अभिव्यक्ति। और है अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वह कौन सी दस्तकारी है,
तो निम्नलिखित में से वह कौन सी दस्तकारी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभान पोट्री, जैसे ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, है ना, आपने सुना होगा, जयपुर की फेमस ब्लू पोट्री, कोटा की ब्लैक पोट्री, ऐसे। आभूषण, बढ़ईगिरी, काश्तकारिता मतलब खादी वगैरह का काम, लुहार, लुहारगिरी। तो इसका होगा 19 का डी। ठीक है, कि जो लुहार थे ये उस समय आय के द्वारा इसको इसमें नहीं लाया गया था व्यवहार में, लुहारगिरी को। अगला क्वेश्चन है, सूची ए को सूची दो से सूचीबद्ध कीजिए। तो आपको दे रखे इसमें उपवेद, उपवेद दे रखे हैं सूची एक में, सूची दो में दे रखे हैं आपको संबंधित वेद, कि कौन सा उपवेद है, वो किस वेद का उपवेद है। तो जैसे पहला दे रखा है सूची एक में, ए आयुर्वेद, ये किससे संबंधित है? बी है धनुर्वेद, ये किससे संबंधित है? सी है आपका गंधर्व वेद, ये किससे संबंधित है? चौथा है शिल्प वेद, किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद है वो ऋग्वेद का क्या है? उपवेद है। दूसरा है आपका धनुर्वेद, ये आपका यजुर्वेद का क्या है? उपवेद है। सामवेद का है गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का है आपका शिल्प वेद। तो ऐसे करके ऑप्शन देख लो, एक दो तीन चार ही आएंगे। ठीक है, तो पहला सही होगा। हाँ, नए क्वेश्चन और हैं, कुछ क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट जितने क्वेश्चन आज हमसे होते हैं हम करेंगे। ठीक है, और आपको सफलता की सीढ़ी यही क्वेश्चन चढ़ाएंगे, आपको कहीं और से कोई बुक लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इन क्वेश्चन को रिपीट कर लो, दोबारा रिपीट कर लो। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैंने चैप्टर पढ़ा है नया, दोबारा से पढ़ा है मैंने वैदिक सभ्यता, तो एक बार इन क्वेश्चन को जरूर लगाओ, आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से निराशा मिलेगी, बिल्कुल मैं बिल्कुल मेहनत करवा रहा हूँ, और आपको भी वो मेहनत आगे आपकी बढ़ानी है अगर नौकरी पानी है तो। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ठीक है, तो कौन से मंडल से कौन से मंडल तक के मंडलों को क्या कहा जाता है? गोत्र मंडल। तो गोत्र मंडल कहा जाता है दूसरे मंडल से सातवें मंडल को, इसको कहा जाता है दूसरे मंडल से सातवें मंडल को। ये लो। अगला क्वेश्चन है आपसे, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? वशीकरण, तो वशीकरण, जादुई, काला जादू, ये सब मिलता है आपका अथर्ववेद में। अथर्ववेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द किसको बताता है? नरजाति समूह को, या यावरी जन को, भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को? तो आर्य है वो खुद में होता है सुपीरियर, है ना, श्रेष्ठ या कुलीन। तो आर्य के द्वारा श्रेष्ठ। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? हाँ, ये क्वेश्चन भी ठीक है। तो देखो, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए, ये आपको बताना है। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्रों से, या यूरोप से? बताया हुआ है, आपको तुरंत इसका आंसर देना है। आर्य हैं, ये आए आपके मध्य एशिया से। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्य मूल रूप से कहाँ के हैं? तिब्बत के हैं। बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, इन्होंने कहा कि आर्य हैं, ये उत्तरी गोला से आए हैं, मतलब उत्तरी गोला से, उत्तरी गोला से आए हैं। कौन? आर्य। ये कहा है बाल गंगाधर तिलक ने।
कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो देखो, गद्य और पद्य में एकमात्र जो वेद है वो है यजुर्वेद। हाँ, यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। ये आपके गद्य में भी है और पद्य में भी है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं गद्य और पद्य भाग को, गद्य भाग को करते हैं कृष्ण यजुर्वेद, और जो पद्य भाग होता है उसको हम कहते हैं, पद्य भाग को कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, ऐसे करके ये यजुर्वेद है, ये दो भागों में है, गद्य में भी है और पद्य में भी है। ध्यान में रखना है आपको ये बात। अगला है आपके सामने क्वेश्चन, पीछे वाला हो गया। अगला है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो देखो, प्रजापति और यह आपकी है समिति, इनका उल्लेख मिलता है आपका अथर्ववेद में। किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। प्रजापति की दो पुत्रियां थी, समिति और सभा। आपसे अगला ही क्वेश्चन है, ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? दो संस्था थी, सभा और समिति या विदत परिषद। इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मैंने बताई भी होगी क्लास में, अगर नहीं बताई है तो आपको ध्यान देना है कि ऋग्वेद काल की प्राचीनतम संस्था थी, वो थी विदत। कौन सी थी? विदत। ठीक है, ये भी संस्थाएं थी। नाम ऊपर है, देखो इनके नाम में प्रजापति की पुत्रियां थी, लेकिन इन्हीं के नाम पे सभा व समिति दो चलती। ठीक है, अगला है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ देखो, ये त्रय शतपथ कौशिकी, गोपथ, पंचविश, ऐसे हैं, ये सब क्या हैं? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और इनमें सबसे जो प्राचीन है वो आपका है शतपथ। कौन सा है? शतपथ। ये आपको बताया हुआ है। अगला है, गोत्र व्यवस्था गोत्र व्यवस्था का प्रचलन, अच्छा, गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई? इसको उल्टा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा। गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में? तो गोत्र व्यवस्था आई थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, जब ऋग्वैदिक लिखा जा चुका था ऋग्वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में जो उत्तर वैदिक काल था, उसी में आपकी कौन सी आई? उत्तर वैदिक, सॉरी, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह का अर्थ है, तो देखो, अनुलोम विवाह वो होता है कि उसमें उच्च वर्ण की तो क्या हो, उच्च वर्ण का तो हो पुरुष और निम्न वर्ण की हो नारी, तो इसको हम कहते हैं अनुलोम विवाह। तो इसमें पहला ही आंसर है, उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी। और एक होता है प्रतिलोम विवाह, उसमें उच्च वर्ण का पुरुष, नहीं नहीं, उसमें होगी उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण का पुरुष, ऐसे करके होगा प्रतिलोम विवाह। ठीक है, जैसे अगला ही क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गया, ये आपके सामने है नीचे। ये आप पूछा है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब क्या होता है, तो इसमें नारी उच्च होगी, अनुलोम में पुरुष उच्च होगा। ठीक है, इसमें नारी उच्च होगी और पुरुष क्या होगा? निम्न वर्ण का। ठीक है, तो उसके साथ जब विवाह करती है, इसको हम बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। उल्टा होगा ना, जब लड़की पैसे वाली होगी और लड़का
गरीब होगा, ठीक है, तो ये प्रतिलोम विवाह होगा। कभी भी क्या कर सकती है आजकल, छोड़ बोल सकती है ना। हाँ, बच के रहना। अगला है वैदिक में यव, यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव गेहूं को, जौ को, चावल को या इनमें से कोई नहीं। तो यव कहा जाता था, वो कहा जाता था जौ को। जौ को क्या कहा जाता था? यव। अगला क्वेश्चन है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि जो शब्द प्रयुक्त हुआ है, चावल के लिए, गेहूं के लिए, जौ के लिए या आपके कपास के लिए? तो मैंने बताया होगा कि कोल्डी हवा एक जगह है, वहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं और उसी चावल को क्या कहा जाता है? व्रीहि। अगला क्वेश्चन है अथर्व का अर्थ है। देखो, अथर्व का अर्थ होता है पवित्र या जादू। क्या होता है? पवित्र, जादू। इसका अर्थ होता है पवित्र, जादू। अगला है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। ये आपको बताना है। तो देखो, इसमें पहला है ए में शिक्षा। पहली सूची दी गई है शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद, ठीक है। दूसरा है ध्वनि शास्त्र, क्रमकांड, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा या भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र, ठीक है। तो आपने वेद वेदांग के नाम सुने होंगे, ठीक है। तो वेदांग में है ये। तो देखो, 6 वेदांग, उसमें दे रखा है शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद। तो इनका मिलाना है। तो शिक्षा है वो किससे संबंधित है? तो शिक्षा आएगी आपकी ध्वनि शास्त्र से। किससे आएगी? ध्वनि शास्त्र से। कल्प सूत्र है ये आपका किससे संबंधित है? ये आएगा कर्म कांड से, ठीक है। निरुक्त है ये आपका किससे संबंधित है? तो भाषा शास्त्र से या व्युत्पत्ति शास्त्र से। और छंद ये है आपका छंद शास्त्र से। तो 1 2 3 4, ऑप्शन ए, ये इसमें टिक करो। अगला है क्वेश्चन आपके सामने। अरे, ट्यूशन कहाँ गया? 17वां ट्यूशन इसी में है। हाँ, ट्यूशन है आपके सामने ये। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार हैं। मतलब अष्टाध्यायी ने अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ये पूछा है आपसे। एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी, तो इसके जो रचनाकार है वो है पाणिनि, ठीक है। अष्टाध्यायी लिखा था पाणिनि ने। अष्टाध्यायी लिखा किसने? पाणिनि ने। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मतलब सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो सबसे प्राचीन स्मृति है मनु द्वारा रचित मनुस्मृति। ये सबसे प्राचीनतम, ठीक है। मनु द्वारा रचित है मनुस्मृति या मनु संहिता, जिसे हम कहते हैं, सबसे प्राचीनतम है। इसके बाद में अगला है क्वेश्चन आपके सामने, पीछे रह गया एक क्वेश्चन। आदि महाकाव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ये आपके सामने क्वेश्चन है। आदि महाकाव्य की जो संज्ञा है किसको दी जाती है? कौन सा महाकाव्य आदि महाकाव्य कहलाता है? इसके ऑप्शन है आपके सामने, रामायण, महाभारत, गीता या भगवत पुराण। तो आदि काव्य कहा जाता है भगवान राम के जो लिए लिखा गया है, रामायण, ठीक है। रामायण को कहा जाता है आदि महाकाव्य। ध्यान में रखना इसको, ठीक है। अगला है सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? पुराणों की संख्या है 18, और 18 पुराणों में सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है आपका? तो मत्स्य पुराण।
पुराणों की संख्या है 18 और सबसे प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी, कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं, लगभग 20 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। किसको माना गया है? सरस्वती को। सबसे इंपॉर्टेंट नदी है आपकी सिंधु। ठीक है, सिंधु को माना गया सबसे महत्वपूर्ण नदी, और सबसे पवित्र माना गया है, पवित्र या होली नदी माना गया है किसको? सरस्वती को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो ये है कि कहाँ गया, हाँ, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई, आपको दिख रहा होगा, ऊपर कर देता हूँ। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल, ग्राम, विश्व या जन। ठीक है, तो इसका आएगा आपका, वैदिक के समाज की आधारभूत इकाई होती थी कुटुंब या परिवार। ठीक है, आज भी हमारे गांव में आधारभूत इकाई होती है परिवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई। तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, पुरंदर, है ना, और पुरंदर जिसे हम कहते हैं इंद्र। तो इंद्र के लिए कितने बार शब्दों का प्रयोग किया गया है? 250 बार। ठीक है, तो सबसे प्रधान देवता कौन सा है? इंद्र देवता। ठीक है, आपसे पूछे अलग तरीके से पूछेंगे कि वैदिक काल का सबसे इंपॉर्टेंट देवता कौन सा है, तो कौन सा है? इंद्र है। ठीक है, इसके बाद में अगला ही क्वेश्चन है आपके सामने, कहाँ गया, ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात समूह वाद विवाद या अनु उल्लंघनीय उल्लंघ अरे यार, क्या लिख दिया इसमें, अनुलंघनीय, क्या लिखा है? अनुलंघनीय कहा गया है। इस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है, तो वो किस में कहा गया है आपको बताना है इसमें से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो इसका होगा अथर्ववेद। ठीक है, इसका होगा अथर्ववेद। अगला है आपके सामने क्वेश्चन, किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्राणी संहिता, जावाल उपनिषद, अगला है शतपथ ब्राह्मण या छंदोग्य उपनिषद। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का, मैत्रायणी संहिता। इसमें ही नारी को कहा गया है सूरा और पांसा। ठीक है, सूरा और पांसा किस में कहा गया है? मैत्रायणी, ध्यान में रखना। अगला है क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? देखो वापस से वही क्वेश्चन आ गया घूम फिर के, प्रजापति, इंद्र, विष्णु और रुद्र। तो ये ध्यान में रखना, उत्तर वैदिक काल का पूछ रहा है। ठीक है, और ऋग वैदिक काल का सबसे इंपॉर्टेंट देवता है इंद्र, और उत्तर वैदिक काल का सबसे इंपॉर्टेंट देवता है वो है प्रजापति। कौन है? प्रजापति। यहाँ लगाना है टिक प्रजापति को। ये इंद्र है, ये ऋग वैदिक काल का है। ऋग वैदिक काल का। और दो शब्द यूज में लिए जाते हैं भगवान विष्णु और शंकर के लिए, रुद्र के लिए, रुद्र कह लो, शिव कह लो, या कह लो इनको नैना, नैना, या विष्णु कह लो, या एक नाम आता है इनके लिए अलवार।
ठीक है, ये नाम आता है नैनार और अल्वा। अगला है, पीछे ही है क्वेश्चन, ये आपके सामने है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, अब दिख गया होगा। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ, ये आपको दूसरे सूची से मिलाने हैं कि राजा का सिंहासन रोहण से संबंधित जो यज्ञ है, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया गया जाने वाला यज्ञ है, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है, और देवताओं को प्रसन्न करने वाला यज्ञ है। आपको इनमें से बताना है कि क्या होगा। पशु बलि, तो आपको देखो इसमें सीधा सीधा आएगा कि जब ऐसे आए तो राजसूय यज्ञ ये किससे संबंधित था, ध्यान में रखना है। देखो मैं बता देता हूँ। जब राजसूय यज्ञ ये संबंधित था आपके राजा के सिंहासन, या उसका जो क्या बोलते हैं उसको, अरे नाम जबान से फिसल रहा है। ठीक है, जब राजा को सिंहासन सौंपा जाता है तो उससे संबंधित होता है राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ होता है, ये होता है आपका राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए। मतलब आपने देखा होगा कि घोड़ा छोड़ा जाता है पूरे भारतवर्ष में, या जितना भी आपका क्षेत्र, जहाँ तक जो घोड़ा जाएगा वहाँ तक का क्षेत्र होगा, वो किसका होगा, उस राजा का जिसने ये अश्वमेध यज्ञ करवाया। ठीक है, तो ये होगा राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए। तीसरा है वाजपेयी यज्ञ, ये होगा शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, और मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ। और चौथा होता है आपका अग्निष्टोम यज्ञ, ये होता है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती है। ठीक है, तो ये चार, तो ये यहाँ से आप देखोगे ये आएगा ए का एक, बी का दो, सी का तीन और डी का चार। ऑप्शन ए टिक करो। अगला है, हाँ ये आपको नदियों के नाम पूछे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको ऋग्वैदिक काल में नदियों के नाम पूछे हैं। परुष्णी नदी किसका नाम था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, शतुद्री नदी किसका नाम था, आस्किनी नदी किसका नाम था, विपाशा नदी किसका नाम था। ठीक है, तो विपाशा व्यास को कहा जाता था, आस्किनी आपकी चिनाब को कहा जाता था, शतुद्री सतलज को कहा जाता था, और परुष्णी रावी को कहा जाता था। ठीक है, तो ये आप कर लेना, ऑप्शन ए आएगा इसमें। ठीक, फटाफट हम कर लेते हैं क्लास, वरना ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। हाँ, संस्कारों की कुल संख्या कितने होती है। ठीक है, तो संस्कारों की कुल संख्या होती है 16। 16 संस्कार होते हैं हमारे धर्म में, और आप जो अंतिम होता है वो अंतिम संस्कार होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अंतिम संस्कार, जब आदमी मतलब भगवान को प्यारा हो जाता है, इसके बाद में कोई संस्कार नहीं होता। मतलब सर मूंडना वगैरह, ये जो जितने भी संस्कार हैं, शिक्षा दीक्षा का, ऐसे करके 16 संस्कार होते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये आपको मिलाना है सूची ए को सूची दो से। तो ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, इनको मिलाना है आपको सूची दो से। समान वर्ण जाति का विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक मिले कन्या के साथ विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी व बैल चुका कर किया गया विवाह, और बिना दहेज का विवाह। इसके आंसर देख लेते हैं, इसमें एक आएगा। ठीक है, जो मिलान करने वाला है उसमें आएगा एक। फटाफट हम कर लेते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन भी एक और है, इसमें पूछा है गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, ये सूची दो से मिलाने हैं। तो इसमें भी आएगा आपका ऑप्शन ए। देखो जैसे सूची मिलाने वाले हैं उनमें मैंने डायरेक्ट कर दिया है 1 2 3 4, आपको दिक्कत
नहीं आएगी। अगला है आपका, तीन ऋण, तीन ऋण में शामिल नहीं है। कौन सा ऋण शामिल नहीं है? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या मातृ ऋण। तो देखो, हमारे ऊपर तीन ऋण होते हैं। देवता का भी ऋण होता है, पिता का ऋण होता है और ऋषि का ऋण होता है। हमारे ऊपर किसका ऋण नहीं होता है? माता का। तो तीन ऋण में कौन शामिल है? ये तीन। कौन सा शामिल नहीं है? मातृ ऋण। ठीक है, ध्यान रखना। बाद में आएगा सी, सॉरी बी। जो क्वेश्चन रह गया ये, ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। मृदभांड संस्कृति, ठीक है। ये आएगी गेरुवानी मृदभांड, ओसीटी चित्रित धूसर मृदभांड और ए बी दोनों तथा इनमें से कोई नहीं। तो देखा, इसका जो आएगा मृदभांड की वो गेरू वर्णी, गेरू मतलब भगवा, गेरुआ कलर की। ठीक है, ऐसी संस्कृति है कौन सी? वेदिक। अगला है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड की संस्कृति है। तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड की संस्कृति कौन सी है? अभी तो बताया आपको। नहीं, यह आपसे पिछले में पूछा है ऋग्वेदिक काल में, लेकिन ध्यान में देना ये दो चीजें हैं। ऋग्वेदिक काल का पूछे तो ऋग्वेदिक काल का है ये, ठीक है। और उत्तर वैदिक का पूछे तो उत्तर वैदिक का है धूसर, चित्रित धूसर। तो इसका आएगा चित्रित धूसर। ये उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व है ना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदवान स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाशित हुआ है या आया है? तो हाल ही में कौन सी जगह पे जो चित्र आया है? एक चित्र है भगवानपुर, ठीक है। कौन सी चित्र पे आया है? भगवानपुर में आया है। कौन सा? अरे ये वाला क्षेत्र कौन सा? दूषण मृदवान स्थल किस क्षेत्र में आया है? भगवानपुर में आया है। अगला है आपके सामने क्वेश्चन, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो प्राचीनतम विवाह संस्कार, तो विवाह का जो संस्कार मिला है हमें ऋग्वेद में मिला है, ठीक है। तो आपके विवाह से संबंधित ये जो मंत्र वगैरह है ऋग्वेद में मिलेंगे। अगला है, ऋग्वेद में अग्नि या वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ब्राह्मण, गाय, स्त्री या पुरोहित। तो ऋग्वेद में ये शब्द है, ये गाय के लिए प्रयोग किया गया है। जो गाय है वो मारने के लिए नहीं है, वध करने के लिए नहीं है, उसकी पूजा की जानी चाहिए, ठीक है। अगला है ये क्वेश्चन, ये है और इसको सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है। देखिए आपके सामने होगा, ये दिख रहा होगा। तो आपको इसको सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है और इसका आंसर आएगा 1 डायरेक्ट, ठीक है। मैंने अभी बताया था इसका जो है ना सूची वाले का 1 लिया है मैंने। ऋतु प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता है? मतलब ऋतु के लिए ऋतस्य गोप किसको कहा जाता है? तो देखो, जो वरुण देवता, कौन से देवता हैं? वरुण, जो जल के देवता हैं, उनको हम कहते हैं ऋतस्य गोप। अंतिम क्वेश्चन है इसका आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? तो जल का जो देवता है वो है कौन सा है? अभी तो बताया मैंने कि वरुण को क्या कहा जाता है? जल का देवता, इसलिए क्या होगा? वरुण। और इसके बाद में कोई क्वेश्चन नहीं है। तो देखो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और
जो अगला जो आपको चैप्टर मिलेगा और उस पर डाल दिया जाएगा, या तो बौद्ध जो है बौद्ध धर्म उससे रिलेटेड एमसीक्यू होंगे, या फिर आपके सिंधु सभ्यता से रिलेटेड एमसीक्यू होंगे। लेकिन आपको करवाएंगे एक एक चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यू, और आपको कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जितने भी एमसीक्यू हैं आपको यहाँ करवाए जाएंगे। आपने देखा होगा कि अभी कितने नए एमसीक्यू आपको मिले हैं इसमें, और बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यू हैं जो आपको इस किताब में भी नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, तो कोई अच्छी लेवल की किताब ला के आप पढ़ोगे और उसमें से निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने बहुत से ईजी वे में आपके लिए बना के डाले हैं, तो बार बार इनको रिपीट करो, देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, और आपसे यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, जितने ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा मेरा जो मैं मोटिवेट होऊंगा और आपको और अच्छे तरीके से मैं कुछ नई चीज़ें ला पाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।